तो ये जी ऊपर मैंने लाइन जो लिखी है ये लिखी है प्रोग्रामिंग में, और ये जो नीचे लिखी है ये लाइन मैंने लिखी है सूडो कोड में, ताकि आपको पता चले सूडो कोड में हम इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, ओके जी। अब इसके अंदर आपने डेटा कोई लिखना है, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी है, अगर खुद से कुछ आप कोई ऐसा वेरिएबल बना के उसके अंदर अगर डेटा डालते हैं, फॉर एग्जांपल एक आध वेरिएबल भी हम बना लेते हैं, डिम, मैं इसको कह देता हूँ str स्ट्रिंग होगा। तो str के अंदर आप कुछ पहले से स्टोर करना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, यूजर से भी ले सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। दिस इज अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, मैंने साथ ही उसमें डेटा भी स्टोर कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये लाइन जो मेरी है जो str के अंदर स्टोर है, ये सारी की सारी फाइल के अंदर जाके स्टोर हो जाए। अच्छा बेटा, ये दूसरी क्लास है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ठीक है। अच्छा जी, अब जनाब आपने ये लिखना है इस फाइल के अंदर, तो आप लिखेंगे प्रिंट। ठीक है, किस में करना है, फाइल 1 में, और क्या चीज प्रिंट करनी है, ये स्ट्रिंग। ठीक हो गया, ओके जी। अब हम इसको, अच्छा अब इसको आप कैसे लिखेंगे सूडो कोड में, मैं साथ नीचे ही सूडो कोड की स्टेटमेंट भी लिखता रहता हूँ। ठीक है, और उसमें आप लिखेंगे राइट लाइन, कैपिटल में लिखता हूँ बेहतर है ताकि आपको आइडिया हो जाए, आप इसको कैपिटल में लिखेंगे। राइट लाइन, आगे आप फाइल का नेम देंगे जो भी फाइल है, और आगे आप एस जो भी आपने रखा है इसके लिए वेरिएबल, अभी फाइल का नेम फॉर द टाइम बिंग मैंने वैसे ही abc.txt रखा। ठीक है, और उसके बाद फाइल क्लोज, ठीक है, मैंने क्लोज लिखा था कि फाइल क्लोज, ये जी। ठीक है, ओके। और इसके अंदर भी सर आप, स्क्रीन शेयर करना, प्लीज शेयर। क्या हो गया, स्क्रीन शेयर करना बंद हो गया, वो ओपन फाइल के आगे आप कुछ नहीं लिखा हुआ, अच्छा दोबारा मैं रीशेयर शायद कर आज दें। थोड़ी सी लैग कर इस वजह से, मैं 1 मिनट दोबारा शेयर जी कर, सर। मैं 1 मिनट स्टॉप करके दोबारा शेयर कर, होपफुली नजर आ गया होगा। और इसमें भी जनाब आपने इस पे फाइल क्लोज, उसमें आप क्लोज फाइल लिख दें, उसमें भी अगर फाइल क्लोज लिखे कोई बात नहीं उसमें, ठीक है ना, एज सच, या आप उसको क्लोज फाइल लिख सकते हैं, ये हो गया। और सर कौन सी अब ये फाइल, इधर ही अटक गया है, मोहम्मद मुश्ताक है स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा शायद रिकॉर्डिंग में ये ठीक आ रहा हो, ये भी हो सकता है। सर मुझे तो सही आ रही है नजर। सही आ रही है बेटा, आपका ना थोड़ा सा कोई मेरा ख्याल है इंटरनेट का इशू है, बाकी वो ठीक कर चलो है। सर मैं लीव एनीवे, करके ज्वाइन कर। ओके, तो ये आपका क्लोज फाइल डॉट, ये आपने, तो मैंने दोनों में लिखता जा रहा हूँ कि ये आप इस तरह करते हैं इसको इसमें, और सूडो कोड में सिंपली आप ये लिख देते हैं कि ओपन फाइल abc फॉर राइट। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, उसमें आप लिखते हैं राइट लाइन। ठीक है ना, फाइल क्लोज, इसमें क्लोज फाइल कर दें, और इसमें भी, और इसमें भी अगर फाइल क्लोज कर देंगे ना तो कोई इशू नहीं बनेगा आपको। ठीक है ना, इन चीजों के ऊपर मार्क्स नहीं काटता, ये बात याद रखनी है आपने। जितने भी माइनर जो होती है ना चीजें, प्रोग्रामिंग के वर्ड आप लिख सकते हैं सूडो कोड में भी। ठीक है, तो उसमें परेशान नहीं होना जरा भी कि मैंने ये वर्ड इसकी जगह ये लिख दिया, नहीं, वो सिर्फ आपकी लॉजिक देखेगा। ठीक है, ओके जी, चले। सर इसमें सवाल किस तरह के आते हैं पेपर में इसके? पेपर में कोई सिनारियो दिया होगा जी, कोई स्ट्रिंग दिया होगा और कहेगा जी इसको स्ट्रिंग के साथ इसको ये राइट कर दें, या इतनी वैल्यूज राइट करें, इतनी वैल्यू रीड करें, उन वैल्यूज को ऐसे राइट करना है, कोई एक सर्टेन फॉर्मेट दिया होगा। ठीक है,
तो पहले ये प्रोसेस सीख लें, फिर मैं इंशाल्लाह पेपर की तरफ भी आएंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। अभी इसको हम रन करते हैं, तो मैं ये रन करता हूँ जी। ये रन होके इसने बिल्कुल, क्योंकि ये फाइल में जाके राइट होना है। तो अब मैंने ये डेस्कटॉप का पाथ दिया हुआ था, तो अब मैं अपना डेस्कटॉप खोलता हूँ और देखता हूँ कि ये abc.txt के नेम से कहाँ पे कोई फाइल बनी है। तो ये देखें abc.txt, ये मैं साइड पे इसको रख देता हूँ। ये तो इसमें क्या लिखा है, दिस इज अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। अगर इसको मैं क्लोज करता दोबारा, ये है, तो देखें ये मैंने इस स्ट्रिंग के अंदर रखी हुई थी लाइन। अगर मैं ये लाइन चेंज कर देता हूँ ना यहाँ पे, तो मैं दोबारा इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो वो दोबारा से फाइल जनरेट करके उसमें भी वो लाइन ऑफ कोड को चेंज कर जाएगा। यहाँ पे कुछ भी आप लिख लें, दिस इज न्यू फाइल नाउ। तो आप इसको रन कर दें, इसको ये रन होगी, उसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ ये, तो देखिए इसके अंदर क्या लिखा है, दिस इज न्यू फाइल नाउ, राइट जी। तो जो कुछ भी आप उसके अंदर लिखते हैं वो जाके उसके अंदर आ जाता है फाइल के अंदर। तो फाइल किस लिए होती है, कल वाली वीडियो भी आप लोग देख लेना, उसके अंदर मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि फाइल बेसिकली होगी कि डेटा को जब आप परमानेंटली स्टोर कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर जाके फाइल बनती है, ठीक है। जैसे हार्ड डिस्क आमतौर पे हम एज अ सेकेंडरी मेमोरी यूज कर रहे होते हैं, और जो एरेज वगैरह होते हैं ना, वो आपका प्राइमरी मेमोरी में बनता है, यानी कि वो टेम्परेरी होता है डेटा, उसके अंदर 10 नंबर, 20 नंबर, 50 नेम, जितने भी आपने स्टोर करते हैं, जैसे ही प्रोग्राम बंद हुआ एवरीथिंग इज गॉन, ठीक है। जो डेटा आपने एंटर किया था 10-20 नंबर, वो सारे के सारे चले गए। लेकिन फाइल के अंदर राइट किया जब, तो ये परमानेंटली अब आपके पास एक नॉन वोलेटाइल फॉर्म में आ जाएगी, कि आपको अगर दोबारा से फ्यूचर में चाहिए ये डेटा, तो ये डेटा आपको दोबारा मिल जाएगा, ठीक है। ओके जी, इसी को फिर मैंने कल बताया था, आज मैं साथ वो भी बता रहा हूँ स्यूडो कोड की फॉर्मेट में भी, ठीक है। अभी मैं इसमें ये करेंगे कि अब हम फाइल से डेटा को रीड करते हैं। अभी हमने राइट किया है जाके, ठीक है। तो इसी का जो मॉड है वो आउटपुट लिखा है मैंने, ओपन मॉड डॉट आउटपुट, यानी ये आउटपुट जनरेट कर रहा है वो फाइल की फॉर्म में। अब जब हम उसको रीड करेंगे तो वो एक इनपुट मोड होगा, तो रीड करके हम उसका डेटा दोबारा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले आप इसको अब ये जैसे है दिस लाइन ऑफ, इसको मैं हटा देता हूँ, इसके अंदर अब हम रीड करेंगे डेटा को। तो पहले आउटपुट को हम क्या कर देते हैं, इनपुट में चेंज कर देते हैं। अब वहां से फाइल से इनपुट लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन फाइल इतने हैं, अब इसकी जगह फार राइट की जगह फार रीड कर दें, बस ये चेंज होगी। और अब जारी बात है, प्रिंट की कमांड होती है फाइल के अंदर जब हम डेटा राइट करते हैं, तो ठीक है। लेकिन अभी हम रीड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जब भी डेटा आप रीड करते हो, आपको पता है कि लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होता है, और फिर हम लिखते हैं क्या था, फाइल रीड था, क्या था यार वो लाइन ना, लाइन इनपुट। हाँ, ये याद रखना है, ये जहन से, लाइन इनपुट। और किस फाइल से, ओके जी, इसको हमने 1 दिया हुआ है। अब वो क्या करेगा, फाइल से वो लाइन लेगा और मेरे स्ट्रिंग में जाके स्टोर करेगा। अच्छा जी, और यहाँ पे आप सिर्फ इस जगह के ऊपर थोड़ी सी चेंज करेंगे सूडो कोड, ये जो ग्रीन कलर में मैंने कर रहा हूँ ये सारा सूडो कोड में है, ठीक है। तो इसमें जनाब आपका आ जाएगा रीड लाइन, बस ये आपने चेंज करना है, बस बाकी उसी तरह बिल्कुल, ठीक है। ओके, अभी क्लोज तो नहीं हम करेंगे, जारी बात है उसने रीड किया, तो अब हम सर स्क्रीन सूडो पे, कोड में वो खुद ही लाइन छोड़ता रहेगा? जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब हम क्योंकि रीड कर रहे हैं, तो अब हमने स्क्रीन के ऊपर उसको डिस्प्ले करना है जो कुछ रीड किया है। तो अब हम लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन str, स्क्रीन के ऊपर लिख दो। और
आपका, और अगर सूडो कोड में आप इसको लिखते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं आउटपुट str। और आखिर में एक बार आपको कंसोल रीड की करना पड़ेगा क्योंकि अब हमने डेटा स्क्रीन के ऊपर देखना है। ये वेट करता है फॉर द की प्रेस। ओके जी, हम इसको चलाते हैं तो ये देखें उसने लाइन रीड करके स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही होगी कि दिस इज न्यू लाइन। ये फाइल के अंदर थी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फाइल के अंदर डाटा चेंज करता हूँ, इसको रन करता हूँ, देखो क्या वो नया डाटा उठा के लाता है। फाइल का नेम है ABC, इसके अंदर मैं चेंज कर देता हूँ जी, नाउ रीड दिस लाइन। इसको मुझे क्लोज करके सेव करना पड़ेगा। अब मैं अपना प्रोग्राम चलाता हूँ, रन करता हूँ, तो ये देखिए क्या कहता है, नाउ रीड दिस लाइन। यही उसने उठा के ले आया, ठीक है। तो ये जी कल भी हमने किया था राइटिंग रीडिंग प्रोसेस। आज मैंने सीडो कोड के साथ आपको बताया कि किस तरह आपने रीड करना है और किस तरह वो राइट करना है, ठीक है। बहुत ही इजियर प्रोसेस है फाइल से रीड करना और राइट करना, ठीक है। सिर्फ आपको पता हो कि ओपन मोड क्या है। ओपन मोड जब आप राइट कर रहे हो तो आउटपुट होगा, और जब रीड कर रहे हो तो वो इनपुट होगा, ठीक है। अभी अगर फाइल में, मैंने कल बताया था कि अगर फाइल में ज्यादा टेक्स्ट हो, ठीक है, तो फिर आप उसको कैसे रीड करेंगे, यानी मोर देन वन लाइन हो तो फिर आपको लूप यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यूं करता हूँ कि मैं फाइल के अंदर कुछ डेटा, कुछ लाइनें इंक्रीज कर देता हूँ। मैं ये फाइल ओपन करता हूँ और उसके अंदर मैं कुछ और भी ऐड कर देता हूँ। दिस इज माय सेकंड लाइन, वी आर स्टडिंग फाइल हैंडलिंग, ठीक है ना। दिस, वैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ, ऑल द लाइन्स विल बी सीन ऑन स्क्रीन, दिस इज फाइनल लाइन। बस वैसे मैंने कुछ लाइनें लिख दी हैं, ठीक है। मैं इसको सेव करूंगा। अब अगर मैं ये प्रोग्राम चलाता हूँ, ये तो खाली एक लाइन रीड कर रहा है, ठीक है, आप चला के देख लें, ये खाली पहली लाइन रीड कर रहा है, बाकी तो नहीं कर रहा। तो इसके लिए आपके पास दो मेथड्स हैं, ठीक है। एक तो ये कि मुझे पता है कितनी लाइनें हैं, तो मैं एक लूप चला देता हूँ फॉर, मैं दोनों मेथड बताऊंगा, एक ये कि मुझे पता है कितनी लाइनें, एक ये कि मुझे नहीं पता कितनी लाइनें। तो मैं दोनों तरीकों से, फॉर काउंट 1 to 5 तक चलाओ और यहां तक चलते जाओ, ठीक है। मैं चला के देखता हूं, ये इसने सारी लाइनें रीड करके ले आया, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल लाइन तक मैंने इसलिए लिखा था ताकि मुझे पता चले ये मेरी आखिरी लाइन थी, ठीक है। तो उसने सारी की सारी रीड कर ली क्योंकि मुझे पता था कि इतनी लाइनें, ओके। अब अगर इन केस के आपको नहीं पता कि लाइंस कितनी हैं, रैंडम इस तरह भी आएगा कि जी ये फाइल रीड करें और इसके अंदर रैकेट्स जो हैं, कुछ रैकेट्स हैं, अब आपको नहीं पता। एक सेकंड साथ साथ मैसेज भी देखता हूँ कि ठीक है बेटा, मैं प्रीवियस ये सारी रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, अब मैं फिर लगाता हूँ व्हाइल लूप जी, क्योंकि मुझे नहीं पता, तो इसके लिए मुझे एक फंक्शन भी यूज करना पड़ेगा, व्हाइल नॉट एंड ऑफ फाइल। ये EOF होता है, एंड ऑफ फाइल। व्हाइल नॉट एंड ऑफ फाइल कौन सी फाइल है जी, अच्छा जी 1 है, तो यहां पे एंड व्हाइल मुझे करना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है।
अब मैं इसको चलाता हूं तो देखो ये भी वही काम कर रहा है, लेकिन अब आप जितनी भी लाइंस उसके अंदर ऐड करेंगे ये सारी की सारी रीड करके आ जाएगा। अगर आपको पता है, अभी मैं उसमें कुछ और ऐड करता हूं, मुझे नहीं पता होगा कि कितनी लाइंस हैं, ये भी मैंने कर दिया, मैं अब काउंट नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही रेंडमली इसके अंदर डेटा कुछ डाल दिया, इसको मैंने क्लोज कर दिया और मैंने वही प्रोग्राम चलाया दोबारा से, तो ये देखो सारी फाइल्स को रीड कर, ठीक है। तो टेक्स्ट फाइल में होता है कि ये एंड ऑफ फाइल एक मार्कर होता है, इनविजिबली ये उस फाइल के एंड के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूं समझ लो आपको ये नजर नहीं आता, ठीक है, जो कि एंड ऑफ फाइल को शो करता है टेक्स्ट फाइल में। तो ये प्रोग्राम जो होता है ये उसको देख लेता है, ठीक है, और देखता है कि जब तक वो एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता, वाइल नॉट का मतलब है जब तक वो एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता, ये काम करते रहो। क्या काम करो? रीड करो एसटीआर में, एक लाइन रीड करो और उसको प्रिंट करो, ठीक है, और फिर आगे दोबारा से चलते रहो जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता। तो ये आपका जी वाइल से भी आपने इसको रीड कर लिया, ठीक है। और इसी तरह जब राइट करना हो तो आप एक लूप लगाते जाओ और डेटा राइट भी कर सकते हो, ठीक है। अब होपफुली वो आप खुद से कर सकते हैं राइट वाला, ठीक है। अच्छा जी, जैसे फॉर एग्जांपल जी आपको मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग में 1 डिक्लेयर कर लिया है, एक में स्ट्रिंग 2 डिक्लेयर कर लेता हूँ, ठीक है, और एक में अब चले फाइनल के नेम से कर लेता हूँ। ये मैं सब कुछ अब हटा देता हूँ। अब मैं वो स्ट्रिंग जो फाइल के अंदर मैंने राइट करना है, तो मैं दोबारा से यहाँ पे इसको आउटपुट करूंगा। यूजर से लेने स्ट्रिंग और उसको एक सर्टेन फॉर्मेट में जोड़ के आप लोगों ने उसके अंदर वो स्टोर करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप यूजर से कहें जी के पहले आप console.writeLine enter some text, तो होता है एक आप str1 में ले लें, ये यूजर से लेने के लिए, फिर इसी को मैं जरा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि 2 में लेना है। कुछ और साथ लिखते हैं another text, ये str2 में डाल दें। अच्छा जी, अब मैं जी एक फाइनल, अच्छा ये बीच में मैं जरा सूडो कोड छोटा बता देता हूँ इसके लिए। तो अब एक str1 है, ठीक है, उसके साथ जी हमने एंड का सिंबल यूज किया, ठीक है। एंड के सिंबल के साथ उसने जनाब कहा था कि आपने 3 स्पेसेस देनी है, ठीक है, 1 2 3 स्पेसेस होगी, एंड और उसके आप साथ स्ट्रिंग 2 आपने अटैच कर दिया। और अब जाके जब फाइल के अंदर आपने लिखना है तो प्रिंट आप लिखेंगे फाइल 1 में फाइनल, ओके जी, ठीक है। अभी इसकी भी जरूरत नहीं है कि वेट करे क्योंकि इसने तो फाइल के अंदर लिखना है। और ठीक है जी, इसको हम रन करते हैं और ये फाइल जो है वही एबीसी फाइल है, उसके अंदर ये, अच्छा जी, कोई हम लिख देते हैं जी, कोई कोड पी के 123 एक ये लिख दिया और इसमें क्या कुछ भी लिख दिया टेक्स्ट,
ओके जी, अब हम जाके अपनी फाइल में चेक करते हैं। तो देखें ये इस तरह एक फॉर्मेट के अंदर आ गया है, ठीक है। तो वो इस तरह एक सर्टेन फॉर्मेट में दिया होगा और फिर वो आपसे कहेगा। अच्छा, इसमें समटाइम्स आपको ये भी कहेगा कि फिक्स्ड लेंथ में, फॉर एग्जांपल ये जैसे कोड शोड किसी फिक्स्ड लेंथ में दिए होंगे और आपसे कहेगा कि आपने सिर्फ पूरी लाइन रीड नहीं करनी बल्कि उसके जो सिर्फ आईडी है फाइल के अंदर से वो रीड करना है, ठीक है। तो अभी हम उसके ऊपर हम काम करते हैं। अब दोबारा से हमें सारे इसका पैरामीटर्स चेंज करने पड़ेंगे अब, क्योंकि रीड हम कर रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पे इसको अब इनपुट कर दूंगा आउटपुट की जगह। ओके जी, और अब इसमें ये मुझे सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी एक बार फिर। चले मैं ये काट ही देता हूँ सारी। अब जी अब हमने ये करना है कि str1 में पहले तो हम पूरी उसको रीड कर लेते हैं किसी में, ठीक है। आप क्या करेंगे जी, लाइन इनपुट, वो पूरी की पूरी लाइन जो होगी वो हमारी str1 के अंदर आ गई, ठीक है। ओके, str2 के अंदर हम ये करते हैं कि क्योंकि उसने उसके लेफ्ट से उठाने, तो मैं कहता हूँ लेफ्ट ऑफ str1, यानी str1 में उसने पूरी लाइन रीड की होगी, और मैं कहता हूँ 5, यानी लेफ्ट से उसके 5 उठा लो और फिर ये स्क्रीन के ऊपर मुझे दिखा दो सिर्फ। जब भी स्क्रीन के ऊपर लिखना है तो फिर कंसोल राइट लाइन लिखना पड़ेगा str2। इसमें मेरी फाइनल की जरूरत ही नहीं पड़ी, खाली 2 ही वेरिएबल यूज हुए हैं। सर और सूडो कोड में भी लिख दें साथ साथ। जी जी मैं बता देता हूँ, कंसोल डॉट रीड की, ठीक है। अच्छा, ये लाइन इनपुट तो ये तो बता दिया था ना जो चीजें, और ये वाला जो मैंने बताया था ये वाला, ठीक है। इसके लिए आपने करना है रीड लाइन। ये ले मैं दोबारा लिख देता हूँ फिर से, रीड लाइन किसके अंदर से रीड करो, फाइल का नेम है जी abc.txt, ये हो गया, कॉमा str1 में स्टोर कर दो, ये इस तरह आपकी है, ठीक है। और ये जो लेफ्ट वाली है ये सेम एज इट इज आप छाप देंगे, ठीक है। ये बिल्कुल एज इट इज आप इसको लिखेंगे, सूडो कोड में भी यही है। कंसोल राइट लाइन है तो इसकी जगह आप आउटपुट str लिख देंगे। ये अब जी हम इसको चला के देखते हैं। तो ये देखें उसने सिर्फ क्या किया कि ये वाला कोड उठा के ले आया, ठीक है। क्लियर होगी बात जी कुछ? अब आप लोगों को अगर मैं दूं जी कि अगर ट्राई करें एक कि आप कोड ज्यादा इनपुट करवा दें उस फाइल के अंदर, वही वाली टेक्स्ट फाइल है। यहाँ पे मैं जैसे दोबारा इसको ओपन करता हूँ जी, आगे जी pk23 इतने, ये हो गया, कुछ भी आप डाटा लिखते हैं इस साइड पे कोड जो होगा वो फिक्स्ड लेंथ का होगा। यहाँ पे कोई भी और डेटा हो सकता है उससे रिलेटेड। अब 4-5 हो गए, तो इसमें सब के सब उसके जो कोड है सिर्फ वो डिस्प्ले कर दे। तो अब आप सिर्फ वही करेंगे, लूप यूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसी तरह while नॉट एंड ऑफ फाइल, कौन सी फाइल, ये नंबर 1, तो सूडो कोड में आप सिर्फ उसका वो लिखेंगे, ये भी ऑलरेडी कर चुका हूं।
सिर्फ ये करेंगे आप लोग तो वो देखना कि सारे के सारे इसके कोड डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, ये देखें ये 4 कोड्स एंटर किए थे और सिर्फ उसने लेफ्ट से सारे कोड उठा के वो ले आया। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? अब आप लोग ये करेंगे कि अब यूजर ये चीजें सारी करके ना आप यूजर से कोई वैल्यू लोगे और उसको सर्च करोगे कि क्या वो वैल्यू फाइल के अंदर अवेलेबल है। जैसे PK467 अगर यूजर एंटर करता है तो वो मैच करेगा कि क्या ये उसके अंदर है या नहीं है। जरा ट्राई कर सकते हैं इसको।